दोस्तों, मैं जीतू द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हल किया जाता है उसको बताने वाला हूँ। बहुत ही साधारण तरीक़ों से और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले आप लोग को ये प्रतिशत भिन्न तालिका जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। इसको आप पहले तैयार कर लीजिए। पहले हम थोड़ा इसका एक्सप्लेन कर दें या फिर हम यहीं पर बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए, देखिए, अगर 2% है आपका, 2% का मतलब हो जाएगा, आप लिखेंगे हमेशा 1/50। अगर 3% है तो 3% का लिखेंगे आप 3/100। अगर 4% है तो 4% का आप लिखेंगे 1/25। अगर 5% है, इसको मैं पूरा बता दूं तब फिर मैं बता रहा हूँ 5 आप 100 करेंगे। देखिए कैसे हल किया जाता है। 5 का नाम 5, 20 पंचे 100, इसको आप लिखोगे 1/20। अगर 6% है, 6% है तो 6% का क्या लिखा जाएगा, यानी 6/100 होगा। 6/100 को जब सॉल्व करोगे तभी आ जाएगा 3/50। अगर 7% है तो 7% को आप लिखोगे 7/100। अगर 8% है तो 8% को आप लोग लिखोगे 8/100। और इनको जब हल करोगे तो 2/25 करके आएगा। ये हो जाएगा 2/25। फिर इसके बाद में हम लोग 8 के बाद में 9% जब लेंगे तो ये 9/100 हो जाएगा, 9/100। और जब 10% लेंगे तो 10% का हो जाएगा 1/10। इसके बाद में अगर 11% है तो 11% का हो जाएगा 11/100। 12% है अगर तो 12/100 यानी 3/25 हो जाएगा। फिर 14% है अगर तो 14% का हो जाएगा 14/100 और ये हो जाएगा 7/50। 7/50 होगा। फिर यहाँ 15% का आप देखिए, 15% अगर है तो 15% का हो जाएगा 15/100। अब 15/100 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 3/100 कर लीजिए। तो यहाँ से 5 का नाम 5 और 20 पंचे 100 यानी ये 3/20 हो जाएगा। 15 के बाद में 16 का देखिए, 16 का हो जाएगा 16/100। 16/100 इसका 16, 4 चौक 16 और 25 चौको 100 तो हो जाएगा 4/25। फिर 17% का हो जाएगा 17/100। 18% का हो जाएगा 9/50 और 19% का, यहाँ 18% का होना चाहिए। 18% का हो जाएगा 9/50। 19% का हो जाएगा 19/100। 19/100 और अगर 20% है तो 20% का हो जाएगा 1/5। इसके बाद में अगर 25% है तो 25% का हो जाएगा 1/4। अगर 50% है 50% का हो जाएगा 1/2। अगर 40% है तो 40% का हो जाएगा 2/5। आप ऐसे निकाल लीजिएगा। फिर इसके बाद में अगर 75% है, 75 का हो जाएगा 3/5, 3/4 हो जाएगा यानी 75/100। तो 25 × 75 और 25 चौको 100 यानी 3/4 हो जाएगा। फिर तो चलिए पहले इस तालिका को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगर 50% है तो 50 में 1/2 हो जाएगा। अगर 30 सही 1/3% है तो 1/3 होगा। अगर 25% है तो 1/4 होगा। अगर 5% है तो 1/20 होगा। अगर 4% है तो 1/25 होगा। इसके बाद में अगर देखा जाए, अगर 25 है तो 1/4 होगा। अगर 20% है तो 1/5 होगा। अगर 16 सही 2/3 है तो 1/6 होगा। अगर 14 सही 2/7 है तो 1/7 होगा। अगर 12 सही 1/2 है तो 1/8 होगा। ये आप पूरा टेबल, जैसे अगर मान लीजिए 11 सही 1/9 है तो इसका होगा 1/9। अगर 10% है तो 1/10 होगा। देखिए 10 बटे आप 100 कर दीजिएगा
तो 10 करना 10, 10 10 100, ये क्या हो जाएगा 1/10। तो ये आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। अगर मान लीजिए 9 से ही 1/11 है, 9 से 1/11 तो 1/11 हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर 8 से 1/3 है तो 1/12 होगा। अगर 6 से 2/3 है तो 1/15 होगा। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए यहाँ से, अगर 50% मैंने बताया ही था, अगर 60% है, 60% है तो 3/5 होगा। फिर अगर 80% है तो 4/5 होगा। अगर 57 से ही 1/7% है, 4/7 होगा। अगर 18 से ही 2/11% है तो 2/11 होगा। फिर अगर 45 से ही 5/11% है तो 5/11 होगा। अगर 37 से ही 1/2% है तो 3/8 होगा। अगर 62 से ही 1/2% है तो 5/8 होगा। और 87 से ही 1/2 होगा तो 7/8 होगा। अब इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ पहले क्वेश्चन लिया जाए, जिसे होमवर्क टाइप से कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज आपको दिया है, या मान लीजिए कि साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। साधारण ब्याज अगर ज्ञात करना है तो इनके पहले क्या होते हैं फार्मूले, ने साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है, फिर हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज अगर निकालना होगा तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। साधारण ब्याज निकालने का तरीका है। मूलधन गुणे दर गुणे समय। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं SI, मूलधन को कहते हैं P, दर को कहते हैं रेट। तो पहले हम इनका सब इंडिकेशन लिख दे रहे हैं। यानी साधारण ब्याज को SI कहा जाता है, मूलधन को P कहा जाता है। ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज। और मूलधन ये मूलधन है, साधारण ब्याज मूलधन। फिर रेट, इनको दर बोलते हैं। NT यानी नेट टाइम को बोला जाता है समय। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। फिर अब इनके फार्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है, तो अब इनके जो इंग्लिश के शॉर्ट नेम है मैं यही अप्लाई करूँगा। जैसे मान लीजिए SI है, SI मीन सिंपल इंटरेस्ट। SI का फार्मूला होता है PRT/100, PRT/100। यहाँ से अगर P निकालना हो तो क्या होगा, SI × 100/RT। अगर R निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, अगर R निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, R बराबर हो जाएगा SI × 100/PT। अगर T निकालना है, T के लिए क्या होगा, SI × 100/PR। ये फार्मूले जो हैं, इन फार्मूलों का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हम लोग फार्मूले को से बचने की कोशिश करेंगे। फार्मूले का यूज नहीं किया जाएगा। चलिए आज इस पर हम लोग कुछ सवाल करते हैं, फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, अब साधारण ब्याज जो है, अगर मान लीजिए किसी मतलब 1 वर्ष का मूलधन, ये मान लीजिए मूलधन आपका है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपका है 1000, रेट आपका है 10%, समय यानी n बराबर है 2 वर्ष। तो आप देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ से SI, साधारण ब्याज अगर पूछा है, SI आप सबको निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यानी SI इक्वल क्या होगा, यहाँ से देखिए SI बराबर होता है PRT/100। P की वैल्यू है 1000, 1000 गुणे 10 गुणे 2/100। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से ये कटा। अब 10 दूना यानी 100 दूना 200। तो SI बराबर क्या होगा, SI बराबर आ रहा है 200 रुपये। एक तरीका ये है निकालने का। दूसरा तरीका अगर देखा जाए तो दूसरा तरीका देखिए कितना ज़बरदस्त है।
जिसको ट्रिक बोलेंगे हम लोग। अब अगर ट्रिक्स निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? दो वर्ष, तो यहाँ से आप सिर्फ 1000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1000। और ये 10% जो है, इस 10% को अभी जो मैंने तरीका बताया था उससे 1/10 हो जाएगा। तो इस 1000 का 1/10 यहाँ लिख दीजिए, 1/10 है, ये भी 1/10 है। इनका 10% कितना हो जाएगा? 100। इनका 10% कितना हो जाएगा? 100। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, बस यही आपका SI हो गया। यानी कितना SI आया? 200 रुपये। चलिए और देखते हैं इसके क्या तरीके हैं। नेक्स्ट सवाल लिया जाता है। यहाँ से अगर हम थोड़ा कुछ चीज़ों को चेंज कर दें, मान लीजिए P बराबर आपका है 500 रुपये और P बराबर 500 रुपये है। अगर R बराबर आपका 10% कर दिया जाए और N बराबर 2 वर्ष भी रखा जाए, देखो आप कैसे निकालोगे। साधारण ब्याज से तो ये आराम से हो जाएगा 100 रुपये साधारण ब्याज से, लेकिन हम ट्रिक से कैसे अप्लाई करेंगे? तो 500, अब 1/10 जो है ये 1/10 हो जाएगा, तो इसका 1/10 निकाल लो। यहाँ भी 1/10 लिख दो, तो 500 का 1/10 50 होगा, और यहाँ 1/10 50 होगा। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 100 रुपये। यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब थोड़ी देर के लिए जैसे साधारण ब्याज निकाला जाता है, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, यानी इसके लिए फार्मूला अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ए बराबर, साधारण सा फार्मूला होता है, ए बराबर P ब्रैकेट के अंदर 1+R/100, 1+R/100 की पावर n। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम P बराबर मान लेते हैं, P इक्वल है 100 रुपये समझने के लिए भी। R बराबर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ, R बराबर है, R बराबर थोड़ी देर के लिए मान लूँ 10% है, और n बराबर है 2 वर्ष। तो हम लोग क्या करेंगे? इस फार्मूले पर अप्लाई करेंगे। इस 10% को हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं, अभी बताए हैं। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा 100 और 1+1/10 की पावर 2। तो 10 से करना 10 2 11, यहाँ से हो जाएगा 11/10 का होल ऑफ स्क्वायर। 11/10 का होल ऑफ स्क्वायर, तो 11 में 121/100। अभी 100 से इधर का जो 100 है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो A बराबर यहाँ से आ जाएगा 121। A बराबर 121 आ जाएगा, तो CI बराबर होगा, CI बराबर हो जाएगा ये -P, यानी 121 - 100 बराबर 21। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21 आएगा CI। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए शार्ट ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम जो पहला प्रोसेस था उसी तरह से हम लोग करेंगे। थोड़ा इसको रफ कर दिया जाए। देखिए P इक्वल आपका 100 था, रेट इक्वल आपका 10%। 10% का मतलब 1/10 होगा, और n इक्वल 2 वर्ष है। तो यहाँ से देखिए ये 100 हो जाएगा। अब इसका 1/10 निकाल लीजिए, 1/10 इसका, और 1/10 इधर निकाल ले लीजिए, क्योंकि 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो 1/10 निकालोगे तो 10 हो जाएगा, इसका 1/10 निकालोगे तो 10 हो जाएगा।
एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट होने के कारण एक बार और निकाला जाएगा 1/10, तो 1 आ जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, 10 10 20 और प्लस 1 और लिख दीजिए, +1 और प्लस ये वाला 1 भी जोड़ लिया गया है, तो कितना हो जाएगा 21। और यही आपका CI होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 21 आएगा। अब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंट देखना हो, तो यहीं से आपका ये दोनों जो ऐड किए हैं वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और कंपाउंड जो लास्ट का निकलता है, लास्ट का, या यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद घटा देंगे, यानी पहले वाले में 20 आया था और यानी सिंपल इंटरेस्ट 20 आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 आया है, तो दोनों में अंतर अगर निकालना हो तो 21 - 20 बराबर 1 आ जाएगा। इस तरह से आप सारे सवाल को यहाँ ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट अगर 625 है, रेट आपका 4% है और टाइम n = 2 आवर्स है, n = 2 आवर्स है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कि अगर मुझे पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट अब दोनों साथ में देख रहे हैं, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है 2 वर्ष के लिए तो 4% का 1/25 होगा। पहले 1/25 लिख दे रहे हैं, यहाँ भी 1/25 यहाँ भी लिख दे रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ भी आ जाएगा 25। अब इन दोनों को जैसे ऐड करोगे जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट आएगा 50। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए 1/25 और ऐड कीजिए तो आ जाएगा 1। और जब इस 50 में 1 को जोड़ दोगे, इसमें 1 को जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 51, और यही 51 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये आपके आंसर हैं दोनों में अंतर अगर देखना है तो एक ये अंतर आ गया है, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने समझ सकते हैं सारे तरीक़ों को। फिर अगर मान लीजिए अगला सवाल लिया जाए, अगला सवाल अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर 1600 और ये आपको निकालना है, रेट आपका कर दिया 25%, नेट टाइम कर दिया जाए आपका 2 वर्ष, तो ये भी थोड़ा आसानी से हो जाएगा। 25% का 1/4 होगा। ये अभी उदाहरण तौर से दे रहे हैं, मैं बहुत सारे सवाल आपसे करवाने वाला भी हूँ। तो 1/4 हो जाएगा, फिर यहाँ से भी 1/4 हो जाएगा। इसका यहाँ पर आएगा, ये है 1600 है, तो इसका होगा 400, यहाँ भी हो जाएगा 400। अब ये दोनों 400 जो हैं ये आपके सिंपल इंटरेस्ट हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। अब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो इसका भी 1/4 कर लीजिए, 1/4 इसका करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इस 400 और प्लस 400 और प्लस 100 और कर दीजिए, तो ये 900 जो आएगा यही आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। दोनों में अंतर अगर देख रहा है तो आपका ये हो जाएगा। देखिए 3 सवाल आपके एक साथ लग रहे हैं। धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। जितना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे उतनी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। अपने दोस्तों सहपाठियों को भी शेयर कीजिए। सारे मैथ के क्वेश्चन मैं खुद करवाऊँगा, इसी पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।